नमस्कार। उत्तरांचल ज्योतिष व रत्न केंद्र में आप सभी ज्योतिष प्रेमी को हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे सब दर्शक 4:15 बजे लाइव देखने के लिए शुरू हो जाते हैं, तो मैं सभी अपने ज्योतिष के अनुयायी को अपने YouTube चैनल ज्योतिष दीपमाला परिवार की तरफ से आपको बार बार धन्यवाद। आज हम चर्चा करेंगे ज्योतिष के कि जैसे चंद्र कुंडली जो आप देख रहे हैं, चंद्र कुंडली में चंद्रमा से मंगल लगन में हो तो बुध क्या प्रभाव पड़ेगा, चंद्रमा से बुध द्वितीय भाव में पड़ेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। पहले मंगलाचरण से ले। ओम सच्चिदानंद रूपाय भक्त्यानुग्रह कारणे मयर्निर्मित विश्वास मयेशाय नमो नमः। रोगा हरन्ति सततं प्रबलं शरीरं कामादयोपनुदितं प्रदन्ति चित्तं मृत्युश्च नित्यति सदा कलयान् दिनानि तस्मात् त्वमामद्य शरणं मम दीनबन्धो। हम उस भगवान परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हमारे जितने भी अनुयायी है, हम तो याद करेंगे पूरे विश्व के सभी लोगों को इस करुणा के दुखमय समय में सभी लोगों को सुख, शांति, समृद्धि तथा दीर्घ आयु प्रदान करे। किसी भी, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, चाहे कोई भी हो, इस जो ये भीषण इस समय करुणा का जो प्रकोप चल रहा उन सभी को भगवान भोलेनाथ सभी की रक्षा करे, सबके घर में सुख शांति प्रदान करे। मैं अपने समस्त विश्व कल्याण के लिए सब परमात्मा से प्रार्थना करो तो हम आपकी शरण में आते, आप दीन दयाल, आप हमारी रक्षा करें। आए दोस्तों, ज्योतिष की चर्चा करें। बहुत सारे फोन आते हैं, बहुत सारे के पत्र भी आती है, तो लगभग हम पे जो अभी तक पत्र आ गए 300 बायोडाटा रखे हैं। 300 बायोडाटे में हम कर्मवाद, जैसे भी आप जिसकी पहली डेट ऑफ बर्थ टाइम आता है, हम कर्म के हिसाब से सबको आंसर देते हैं। बहुत सारे का ऐसा फोन भी आया जी कि हमने आपको भेज दिया, अभी तक हमारा आंसर नहीं आया। आप समय का हमको भी थोड़ा सी दिक्कत होती है क्योंकि और मैगजीन बनानी होती है और ज्योतिष का काम होता है, लेकिन हम पे 300 लोगों का अब तक डेट ऑफ बर्थ टाइम आ रखा है। तो जिसका टाइम, जिसके हिसाब से कर्मवश जिसका जो नंबर आ रहा है, हम सबको टेलीफोन करके अपने सभी दर्शकों का जवाब देंगे। आप धैर्य धारण करें। आप ये ना हो कि आपने हमको डाटा भेजा और आपके मन में हो कि हमको बताया नहीं। सबका नंबर आएगा, सबको हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से सबका जवाब देंगे। आप चिंता मत करें। तो आज हम ज्योतिष की जिस सब्जेक्ट के बारे में करें, चंद्र कुंडली से। मैं आपको पहले बताया कि ज्योतिष में 100% कोई ज्योतिष, कोई वक्ता नहीं बता सकता है, लेकिन अगर आपका टाइम और तारीख सही है तो फलादेश के लिए टाइम और तारीख अवश्य है। तो अगर आपका टाइम तारीख आपकी पत्री में सही है तो 60% जो हम गणना करते हैं, जो जनपत्री बनाते हैं, लग्न बनाते हैं, उनकी डिग्री बनाते हैं, जो ग्रह रहते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, तो 7% का जो फलादेश होता है कि कितनी आपकी पत्री एक्यूरेसी बन रखी है। अगर कहीं आपका लगन, कभी कभी ऐसा होता है कि आप दूसरे प्रांत के हैं और दूसरे प्रांत में आप दिखा रहे हैं तो लगन चेंज हो जाता है। सपोज किसी का 1 डिग्री का लगन है और आप गाजीपुर में बैठ रखे हैं, या आप दरभंगा में बैठ रखे हैं, या आप मधुबनी में बैठ रखे हैं, और एक लगन का डिग्री किसी का लगन है या 28 डिग्री का किसी का लगन है,
आप उस पत्री को दिल्ली में दिखाएंगे तो हो सकता है लगन चेंज हो जाए। तो लगन चेंज हो जाएगा तो आपका लगन एक हिसाब से आपका पूरा फलादेश गलत हो जाएगा। इसलिए जहां जिसका टाइम, जहां जिसका समय, उसके हिसाब से ही अपनी पत्री हमको भेजें। कहीं ये ना हो कि आप आज दिल्ली में रहते हैं और आपने दिल्ली का टाइम लिखा, नहीं, जहां का आपका जन्म है वहीं का टाइम लिखें। उससे 60% गणित आपकी एक्यूरेसी होगी, जिससे फलादेश लगाने में आपको सहूलियत होगी। और 30% होता है कोई भी ज्योतिषी हो, कोई भी आचार्य हो, उसने किस किस सिद्धि कर रखी, क्या उसने सूर्य उपासना कर रखी है, क्या उसने इष्ट सिद्धि कर रखी है, क्या उसने गायत्री सिद्धि कर रखी है, अनेक प्रकार की। उसका 30% का फलादेश उस जिस व्यक्ति से आप पत्री दिखा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और 10% देश काल परिस्थिति, यानी कभी कभी होता है, बहुत सारे लोग हम पे ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि जी मेरा भी जन्मदिन उसी दिन का है, फलाने नेता का उसी दिन का, फलाना ऑफिसर का उसी दिन का। कुछ ऐसा होता है 10% देश काल परिस्थिति। कभी कभी होता है कि कोई गांव का या कोई झुग्गी झोपड़ी में किसी का, सपोज जो शहर में रहने वाला, वो बंबई में रहने वाला, वो लंदन में रहने, वो दिल्ली में रहने वाला, लेकिन अगर झुग्गी झोपड़ी में रहता है या और कोई गरीब तबके इलाके में रहता है, उसका भी जन्म वही है, और कोई ऑफिसर बन गया उसका भी टाइम तारीख वही है, सब पत्री वही बनेगी। लेकिन देश काल परिस्थिति हो सकते उसके माँ बाप ने उसको अच्छे पढ़ाया होगा, लेकिन जो गरीब तबका होगा उसके लिए फीस देने के लिए पैसा नहीं है, वो पढ़ नहीं पाएगा। इसलिए भी ये भिन्नता आ जाती है, वो फलादेश लगाने वाले ऊपर है। देश काल परिस्थिति 10% ऐसे होता है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे कि आपकी चंद्र कुंडली में अगर बुध ग्रह के बारे में, आप जो बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक भी हैं, 8-10 दर्शक ऐसे रहते, वो डेली अपनी पत्री रखे रहते, उनके अपने सामने हमको फोन करते हैं जी कि हमारी पत्री में ये आपने बताया ये कैसे रहेगा। तो मैं उनको ऐसे जो जिज्ञासा वाले जो श्रोता होते हैं या जो ज्योतिषी होते हैं या जो जजमान होते हैं, मैं उनका हृदय से आभार हूं कि वो लोग, उनकी जानकारी से हम लोगों को भी और थोड़ा से डीप में जाना पड़ता है, हम लोगों को भी थोड़ा तैयारी और ज्यादा करनी पड़ती है। तो आज हम चर्चा करते हैं बुध ग्रह की, यानी आपका लगन है और लगन में आपका बुध ग्रह है। तो बुध ग्रह के बाद चर्चा करते हैं, ये बुध आपका, अगर आपका बुध केंद्र में, तो क्या लिखा है ज्योतिष में, क्या लिखा है, चंद्रेण सहितम सौम्यम शुक्रोप समन्विता मृदभाषी परदेशी भवेद बंधु जना प्रिया। देखो हमारे ऋषि मुनि श्लोकवत से लिखा है, केवल ये फलादेश नहीं कि हाँ जी आप आए और बता रहे, श्लोकवत से लिखा है कि यदि जन्म काल में आपका चंद्रमा के साथ, यानी जैसे ये चार्ट में आप देखें चंद्रमा और बुध लिखा है, तो आपका इस लगन चार्ट के हिसाब से अगर चंद्रमा और बुध आपके, चंद्रमा बुध आपका केंद्र में है, तो वैसा व्यक्ति कैसे होगा, सुखी, रूपवान, संपन्नवान। लेकिन अगर ये आपका बुध यहाँ पे आपका नीच का हो गया, यानी आपका बुध यहाँ 12 नंबर का है, आपका लगन 12 नंबर का आ गया और 12 नंबर का, तो 12 नंबर पे बुध नीच का हो जाएगा। तो झूठ, कपट, सर्दी, जुकाम, क्योंकि लगन से हम शरीर देखते हैं, तो यहां पे अगर आपका चंद्रमा के साथ बुध हो जाएगा तो फिर आपका उच्च का होगा तो वाणी कारक होगा, सुंदर होगा। लेकिन अगर बुध ग्रह नीच का हो गए, शत्रु राशि हो गए, तो झूठ बोलने वाला, सर्दी, जुकाम, नजिलिया, शरीर के लिए कष्टदायक होता है। ये अगर आपका चंद्रमा के साथ लगन में बुध ग्रह है। और अगर आप क्या अपने दर्शकों चार्ट के माध्यम से अगर चंद्रमा और बुध आपका द्वितीय भाव में है, यानी सेकंड हाउस जिसको बोलते हैं, तो अगर चंद्रमा और बुध आपका द्वितीय भाव में है, तो हमारे ऋषि मुनि ने क्या लिख रखा है, क्या बताया कि चंद्रदम द्वितीयाभे सौम्यम धन धान्यम समाकुला ग्रह बंधु जना प्राप्ति शीत रोगा विनिश्यते। यदि आपका द्वितीय स्थान में चंद्रमा के साथ बुध है तो जातक, धन, धान्य, अगर ऐसा व्यक्ति, अगर छोटे बच्चे का एडमिशन कराना है, द्वितीय स्थान आपका एजुकेशन को होता है। अगर आपने छोटे बच्चे के लिए एडमिशन के लिए आप किसी स्कूल में फॉर्म भर रखा है,
तो बुध आपका उच्च का हो, मित्र राशि को, मित्र राशि यानी आपका शनि की राशि में हो या शुक्र की राशि में, तो ये उसकी मित्र राशि हो गई। तो अगर शत्रु राशि को होगा तो वो नुकसान पहुंचा देगा, नीच का होगा तो नुकसान पहुंचा देगा, और अगर उच्च का हो जाएगा तो आपका बच्चे का एडमिशन, आपका कारोबार, आपके यहां धन धान्य तुरंत आपकी प्राप्ति हो जाएगी। अगर ये पत्री, अगर ये चंद्र कुंडली के हिसाब से आपका बुध आपका तीसरे घर में है, तो तीसरे घर का क्या देगा? तृतीय चंद्रमा, चंद्रमा के साथ बुध, तो धन, संपत्ति, राज्य, प्राप्ति, लाभ, बड़ों का आशीर्वाद, आपके अपने छोटे भाइयों के साथ आपकी मित्रता रहेगी, और आपकी छोटी मोटी यात्रा का, चाहे आप नेपाल चले गए, चाहे आप भूटान चले गए या अमेरिका चले गए, कनाडा, छोटी यात्रा मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, आप 1 हफ्ते के लिए गए जी, आप 10 दिन के लिए गए, आप 1 महीने के लिए गए, ऑफिस की तरफ से भी आप यात्रा बोल सकते हैं उसको। अगर ये बुध आपका तीसरे भाव में शत्रु राशि का हो, तो ये आपका जो छोटा भाई है, तो उनके साथ आपके विचार में मतभेद हो जाएगा, उनके साथ लेन देन में आपके मतभेद हो जाएंगे। आपके ऑफिस की तरफ से या आपको कंपनी की तरफ से या आपको सरकार की तरफ से, या आप अपनी भी यात्रा करना चाहते हैं, तो या तो आपकी टिकट कैंसिल हो जाएगा, या तो आपका बजट उस नहीं बनेगा, या कुछ ना कुछ ऐसी घटना घट जाएगी जिसकी आपको विदेश यात्रा में या अवरोधक ये सिद्ध होगा। अगर तीसरे स्थान में चंद्रमा के साथ बुध है, अगर आपका चतुर्थ स्थान में अगर बुध है आपका, तो चतुर्थ स्थान क्या कराएगा आपको? चतुर्थ बेशौम्यम सर्वदा दुष्कारकम मातृपक्षे महालाभम सुखम जीवति मानवा। हे मानव शरीर के लिए अगर चंद्रमा आपका चतुर्थ स्थान से क्या देखा जाता है? भूमि, भवन, गाड़ी, मोटर, मदर, गाय, भैंस, दूध, जमीन, जायदाद, ये चतुर्थ हाउस यानी 4th हाउस जिसका रहता है। तो इसमें फलादेश में आपको बताते हैं कि जो लोग शहर में रहते हैं वो चतुर्थ स्थान से भूमि, प्रॉपर्टी, गाड़ी, मोटर, और जो गांव में रहने वाले व्यक्ति हैं, ये जो थोड़ा देहात में रहने वाले व्यक्ति हैं, तो उसको चतुर्थ स्थान, आप भैंस खरीद सकते हैं, आप गाय खरीद सकते हैं, यानी दूध से जिसको आप दूध का कारोबार कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप घोड़ा खरीद सकते हैं। इन चीजों का फलादेश में ये तुरंत आ जाएगा। देश काल परिस्थिति जो आपको पहले बताया कि चतुर्थ स्थान से, तो चतुर्थ, अगर आपका बुध उच्च राशि का है, यानी वहां पे आपका कन्या राशि है, या आपके वहां पे उसमें मित्र ग्रह हैं, तो वो सब आपको फायदा देगा इन चीजों में। और अगर किसी का वहां पे बुध चंद्रमा के साथ नीच का है, शत्रु राशि का है, तो आपको गाड़ी बार बार नुकसान देगी। आप जिस भैंस को खरीदेंगे, जिस गाय को खरीदेंगे, वो दूध देना बंद कर देंगे, या जिस प्रॉपर्टी के लिए आपने बयाना दे दिया उसमें आपका लोन सैंक्शन नहीं होगा, या उसमें आपका लोन नहीं होगा, या आपके जिससे ले रहे हैं लेन देन में आपका सेटिंग नहीं बैठेंगे। तो अगर आपका चतुर्थ स्थान में बुध शत्रु और नीच राशि का है। इसी प्रकार कर्मयम पंचम स्थान, जो पंचम स्थान है, तो चंद्र कुंडली से पंचम स्थान, तो पंचम स्थान से जनरली क्या देखते हैं? आपकी हाई एजुकेशन, यानी जो आपको पहले भी बताया कि अगर आपका बच्चा उच्च शिक्षा के लिए, यानी इंजीनियर, डॉक्टर, आईआईटी या पीएचडी, इन चीजों के लिए पढ़ाई करना चाहता है, इन जगहों के विदेश जाने में आपका बच्चे का एडमिशन करा रहे, तो आप ज्योतिषी के पास जाएंगे, किसी के पास जाएंगे, तो सिर्फ आपका 4th हाउस यानी 5वां घर देखेंगे। तो 5वें घर में अगर आपका बुध चंद्रमा के साथ आपका बुध है, तो क्या लिखा है? चंद्रम पंचमे सौम्यम बुद्धिश्चम विलक्षणा रूप वंशम महाकामी कुवाक्यम धरे नरा। शास्त्र में साफ लिख, हमारे ऋषि मुनि, बहुत हमारे ऋषि मुनि ने ऐसे ऐसी व्याख्या करके कि हे मनुष्यों के लिए करे कि हे मानव, अगर आपका चंद्रमा पंचम स्थान में बुध और चंद्रमा एक साथ है, तो जातक बुद्धिमान, यानी आप डॉक्टर बन सकते हैं,
आप इंजीनियर बन सकते हैं। विलक्षण बुद्धि यानी जिसको कहते हैं कि आप बहुत अच्छा ब्रेन एकदम आपका तेज चलेगा। आईएएस, पीएस, आईपीएस, इन चीजों की जिनकी बुद्धि होती है, तो इन चीजों में आपका काम मन लग जाएगा। अगर आपका बुध मित्र राशि का है या उच्च राशि का है। लेकिन अगर यही बुध आपका चंद्रमा के साथ पंचम स्थान में नीच का है, शत्रु का है, तो जहां आप पढ़ाई में तेज होंगे, आप पढ़ाई में रुक सकते हैं। आप पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो आपका लोन पास नहीं होगा या आपको एडमिशन मिलेगा। बहुत सारे ऐसे हमारे पास बच्चे आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग, माता पिता बहुत सारे ऐसे आते हैं कि बच्चे का एडमिशन विदेश कराना चाहते हैं, लेकिन होता नहीं है। कहते हैं हमने ये उपाय कर दे, वो उपाय कर दे, लेकिन कई बच्चे का। तो मैं सभी ज्योतिषी को, अपने सभी भाइयों को ये सलाह दूंगा कि पहले पंचम हाउस देख लो कि उसका अच्छा ग्रह है, शत्रु है, मित्र है, उच्च है, नीच है, कितने अंश का उसका बुध है, उसके हिसाब से फलादेश तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। अगर आपका 6 हाउस में, जिसको जन्मपत्र में छठा भाव भी कहते हैं, 6 हाउस भी कहते हैं, तो 6 हाउस में क्या देखा जाता है, आपका रोग, कर्जा, मामा के साथ आपका कैसा संबंध रहेगा। तो अगर आपका छठे घर में चंद्रमा है तो क्या छठे घर का चंद्रमा कैसे होता है, चंद्रम त्वं गते सौम्यम कृपणम कतरो भवे विवादित महावीरो रोमसो दीर्घलोचनम। आपका छठे घर का चंद्रमा है, छठे घर का चंद्रमा के साथ बुध ग्रह है, तो कृपण यानी दुबला पतला, शरीर से कमजोर हो जाएगा, विवादों में रहने वाला हो जाएगा। आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें वाद विवाद पहले आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, हम जो भी काम करते हैं उसमें कुछ ना कुछ झगड़ा हो जाता है। तो अगर आपका 6 हाउस में चंद्रमा से बुध है तो आपके साथ ये परेशानी घटना घटेगी। तो इसके लिए अपने ज्योतिषी से अवश्य सलाह लें और उसका निवारण कर दें। अगर आपका 7th हाउस में यानी सप्तम स्थान में, पत्नी स्थान भी कहते हैं, आपका पार्टनर भी कहते हैं, इसको मार्केश भी कहते हैं, और आपका लव मैरिज, इससे लव मैरिज भी देखे जाते हैं। बहुत सारे हम पे नौजवान बच्चे आते हैं, कहते हैं जी हमारी लव मैरिज होगी कि नहीं होगी। अब ऐसे किसी के माथे पे तो लिखा नहीं रहता है, तो ज्योतिष के पहले ये देखना पड़ेगा कि उसका पंचम हाउस, उसका 7th हाउस, क्या उसमें कौन सा ग्रह है कि जो लव मैरिज का होता है। शादी के लिए वैसा बुध ग्रह, शुक्र ग्रह होता है, लेकिन अलग अलग ग्रहों का अलग अलग प्रभाव, अलग अलग समय। तो अगर आपके सप्तम स्थान की दशा भी चल रही है, पंचम स्थान की दशा भी चल रही है, बुध की दशा चले, राहु की दशा चले, शुक्र की दशा, तो ये भी लव मैरिज होते हैं। लेकिन मैं आपको अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि ये तो नहीं कि सब लव मैरिज में सक्सेसफुल होते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं कि हमारा 2 साल से फ्रेंडशिप थी लेकिन टूट गई। टूटने का कारण क्या है, आप अपने ज्योतिष से बताओ कि किस वजह से हमारी फ्रेंडशिप टूटी, किस वजह से हम कामयाब नहीं हुए। हम किसी के साथ लव मैरिज नहीं कर सकते हैं, हम किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं कर सकते हैं। तो ये पत्र के हिसाब से बहुत सारे होते हैं कि हमने एक ही दफे बातचीत कर दी, हमारी दोस्ती हो गई, हमारी शादी हो गई। और कई लोग ऐसे हमारे पास भी आते हैं कि 5 साल से हमारा फ्रेंडशिप चल रहा है जी, 5 साल हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन एंड टाइम मौके पे वो टूट जाती है। तो ये सब ग्रहों का, क्योंकि ग्रह राज्यम प्रक्षन्ति ग्रह राज्यम हरन्ति च, ग्रह ही आदमी को जोड़ी बनाते हैं और ग्रह ही आदमी का हरण कराते हैं। मैं अपने दर्शकों को बोलेंगे ऐसे कैसा है, आप बहुत सारे ऐसे आपके साथ भी ऐसी घटना घट गई होगी कि आपका बिल्कुल 99% काम होने के बावजूद फिर वो रुकावट वाली बात आती है। और बहुत सारे ऐसे आते हैं कि हमने एक दफे वैसी बात की जी, हमारी बात करने। तो ये सब ग्रहों का खेल है। तो ये आप अपने ज्योतिषी पास अवश्य अपनी जन्मपत्री चेक करा दे। विशेषकर जो हमारे नौजवान भाई बहन हैं, कॉलेज वाले हैं, या जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में है, वो हमारे पास ऐसे बहुत सारे थे, हजारों लोग आते हैं। हमारी ये सलाह रहती है कि पहले उनके ग्रह देखो। तो 7th हाउस में अगर आपका चंद्रमा हो और चंद्रमा के साथ बुध हो तो उसका क्या प्रभाव रहेगा। चंद्र सप्तमे सौम्यम स्त्रीणाम च वसवो नरा धनाढ्यम च कृपाश्चैवं दीर्घश्यम भवते नरा।
यदि आपका चंद्रमा सप्तम स्थान में हो, बुध उच्च राशि, तो मनुष्य यानी लड़का या लड़की का, लड़की की पत्री में उसको सुंदर वर मिलेगा, यानी सुंदर लड़का। सुंदर लड़के से मतलब है आज की डेट में, पहले जमाने में देखते थे कि उसके पास प्रॉपर्टी हो जाएगी, उसके पास उसमें परिवार उसका संपन्न होगा। लेकिन आज थोड़ा सी लोगों का देश काल के परिस्थिति जो आपको बताए 10%, आज का सुंदर का मतलब उसकी नौकरी हो जाए, उसकी गाड़ी मोटर हो जाए, परिवार उसका अपना शहरों में मकान हो जाए, गांव में मकान, इससे हमारा कोई रूप रंग से नहीं है। तो अगर आपका सप्तम स्थान में बुध उच्च राशि का है या मित्र राशि का, तो लड़की की पत्री में है तो उसको लड़का सुंदर मिलेगा, वाला लड़की की पत्री में तो उसको लड़की सुंदर मिलेगी, उसका वंश अच्छा चलेगा, धनवान रहेगा और दीर्घायु रहेगा। लेकिन अगर ये बुध वहां पे किसी का मीन राशि का बैठ गया, या किसी का मंगल के घर में बैठ गया, या किसी के बृहस्पति घर में बैठ गया, तो बिल्कुल अगर कितने भी आप अपनी मर्जी से शादी करना चाहते, तो कभी भी मैं अपनी विशेषकर नौजवान भाई बहनों को बताना चाहता हूं कि अगर आपका वहां पे 1 नंबर है, 8 नंबर है, तो कभी भी आपकी मैरिज नहीं हो सकती, आपको पीछे हटने में ही फायदा रहेगा। अगर आपका अष्टम स्थान में चंद्रमा के साथ बुध ग्रह है, तो क्या देगा? चंद्रमा से अष्टम स्थान बुध हो तो मनुष्य शीत, प्रकृति, राजा, विख्यात, शत्रुओं के लिए भयानक शत्रु, मित्रता के लिए मित्र हो जाएगा और शत्रु के लिए शत्रुता वाली बात आ जाएगी। लेकिन ऐसे कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति पेट की बीमारी से पीड़ित रहता है, वाणी की उसकी दिक्कत रहती है। यदि आपका चंद्रमा से यदि आपका बुध 9th हाउस है यानी 9 भाव में, तो 9 भाव में क्या करेगा? जो शास्त्रों में लिखा है, चंद्रतम धर्मगता सौम्यम स्वधर्मस्य विरोध का अधर्मम मरतो निरपम विरोधी दारुणम भवे। चंद्रमा से अवर स्थान बुध होने से जातक अपने धर्म विरोधी, अन्य धर्मों के मानने वाला, बहुत से विरोध करने वाला, अगर आपका बुध अच्छा हो तो आप अपने धर्म में हमेशा मर मिटने वाले हो जाएंगे। और अगर आपका बुध 9 स्थान में नीच राशि का, तो शत्रु राशि का, तो जिसको वर्ण संकर भी कहते हैं, या जिसको बोलते हैं कि हमने तो आज हिंदू से हम क्रिश्चियन बन गए, क्रिश्चियन से हम कल ईसाई बन गए, ईसाई से हम कल मुस्लिम बन गए, मुस्लिम से हम हिंदू बन गए, तो ये अपने धर्म बार बार चेंज करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आप पेपरों में पढ़ते होंगे कि धर्म चेंज कर जाए। धर्म को ये नहीं कि आपने गाड़ी मोटर की तरह चेंज करा, शास्त्र में लेते हैं कि अपने धर्म में अगर कोई मिट गया तो उससे बड़ा पुण्य कुछ और कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन बहुत सारे आप पेपरों में देखते हैं, समाचार में देखते हैं कि फलाने गांव में फलाने लोगों ने धर्म चेंज कर दिया। तो धर्म चेंज कोई खिलौना नहीं है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये आप अपने पत्री में अवश्य चेक करा दें कि यदि आपका बुध, आपका चंद्रमा से आपका बुध 9 स्थान में, अगर आपका बुध अच्छा है तो आप अपने धर्म में मर मिटने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका बुध शत्रु राशि का और नीच राशि का, तो ऐसे व्यक्ति के साथ हमेशा संशय बना रहता है, वो अपना धर्म भी चेंज कर लेता है। तो इसलिए अपने धर्म चेंज करने से अपने धर्म में मानना ही सबसे उत्तम बात है। अगर आपका चंद्रमा 10th स्थान में हो, तो 10th स्थान चंद्रमा के साथ बुध ग्रह हो, तो क्या कर देगा? चंद्रा 10वें सौम्यम राजयोगी नरम सदा कर्क राशि यदा चंद्रम कुटुंबो नायकम भवे। यहां पे चंद्रमा 10वां स्थान बुध हो, तो मनुष्य राजयोग, और कर्क राशि का अगर हो, तो कर्क राशि हो, चंद्रमा हो, तो अपने कुल में श्रेष्ठ रहेगा। ये आपका 10वां स्थान का चंद्रमा के साथ बुध ग्रह के बारे में हमारे शास्त्रों में लिखा है। अगर आपका एकादश स्थान यानी जो आप चार्ट में देख रहे हैं, ये वाला एकादश स्थान में आपका चंद्रमा के साथ बुध हो, तो क्या करेगा? चंद्रलग भगते सौम्यम लाभकारी पदे पदे पत्नी पाणिग्रहा दुर्द्यम तस्य भाग्योदयो भवे। यदि चंद्रमा के साथ आपके चंद्रमा से
11वां बुध हो तो प्रत्येक कार्य में लाभ होता है। वो मनुष्य भाग्योदय, शादी के बाद उसका भाग्योदय होता है। जब आपकी साथ, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, बहुत सारे ऐसे पत्र थे कि हमारा भाग्योदय कब होगा। तो यदि किसी का चंद्रमा से 11वां स्थान में बुध है तो उसका व्यक्ति का भाग्य है उसके शादी के बाद, तो शादी के बाद उसका भाग्योदय, यानी उसको लड़का अच्छा मिलेगा, या लड़के की पत्री में लड़की हो तो उसको अच्छी मिलेगी, उसके बाद उसका भाग्योदय होगा। यदि आपका चंद्रमा 12वां स्थान में, चंद्रमा के साथ बुध अगर 12वां स्थान में, चंद्रमा के साथ बुध, यदि चंद्रमा के साथ आपका बुध 12वां स्थान में, तो क्या आपका ये फल होगा कि चंद्रतम द्वादशो सौम्यम मानवम कृपणो भवेत् तत्सुतस्यो नास्ति लभते च पराजया। चंद्रमा से अगर द्वादश स्थान बुध हो तो मनुष्य वे कृपण, यानी बीमार, दुख, तकलीफ, दरिद्रता, संतान से उसमें आपको दिक्कत वाली बात आ जाएगी, सर्वथा पराजय होगी। और अगर आपका बुध अच्छा है तो आपको विदेश, परमानेंट विदेश भी ले जा सकता है। ये आपका हमने जो चंद्रमा से बुध ग्रह का फल आपको बताया। कल हम फिर इसी के साथ, आज बुध का था, कल बृहस्पति ग्रह के बारे में बताया। मैं अपने सभी दर्शकों को अपने YouTube चैनल के माध्यम से या अपनी मासिक पत्रिका के माध्यम से अपने दर्शकों को बार बार कि अपने बच्चों की अपनी जन्मपत्री अवश्य बना दे। यदि आपके पास जन्मपत्री नहीं है तो आज के डेट में आप गाड़ी लेते हैं, मोटर लेते हैं, मकान लेते हैं, दुकान लेते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति बताता है कि आपकी राशि बताओ जी, या आपकी पत्री बताओ। तो वो सब जानने के लिए जन्मपत्री होनी अवश्य है। तो अगर आपकी जन्मपत्री नहीं बन रखी है तो आप, हमारा ये एड्रेस है ज्योतिष दीपमाला, H24 सौतेक्स पार्ट 1। आप 10 बजे से और शाम को 7 बजे तक सोमवार छोड़ के कभी भी आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं, अपनी पत्री बना सकते हैं, अपने बच्चों की पत्री बना सकते हैं, या अपना टाइम, तारीख और जन्म समय हमें हमारी ईमेल पे भेजें, जो jyotisdeepmala@.com। इसमें भी आप भेज सकते हैं, ज्योतिष दीपमाला इसमें भी भेज सकते हैं, या आप हमारे पत्री में भी पत्री ऑफिस में भी आ सकते हैं। 10 बजे से 7 बजे तक आपकी पत्री हम बना देंगे। अगर आपको हमारा ये YouTube चैनल पसंद आया तो अवश्य इसको लाइक करें और शेयर करें। हो सकता है कि आपकी वजह से भी किसी को अच्छी जानकारी मिल जाए, उसका भी भाग्योदय वाली बात आ जाए। धन्यवाद।